हेलो एवरीवन, हाउ यू गाइस आर डूइंग। तो लास्ट सेशन में हमने दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस पे काम किया था। उस पे देखा था कि कैसे अलग अलग तरीके से वर्क किया जाता है। लेकिन एक डाउट उभर के आने लगा लोगों के दिमाग में कि अगर ऐसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस है और अलग अलग पैकेज के नेम है, तो हमको फिर याद कैसे रहेगा हर पैकेज के नेम को, और फिर उसको क्या हमेशा याद रखना पड़ेगा, और इतने सारे पैकेजेस होंगे। तो ऐसा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप बस गूगल पे जाके सर्च करोगे पैकेज के नेम को, फॉर एग्जांपल इंस्टॉल, मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टॉल अपाचे ऑन लिनक्स ऑन उबंटू, तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे ऐसे ही कुछ सर्च करना है और कोई भी लिंक है मैं उसे क्लिक कर लूँगा फॉर एग्जांपल। और सही तरीका यही है कि आप एक्चुअली याद करना मत सीखो, आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो। सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। अभी यहाँ पे मैंने बस रैंडमली एक डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया हूँ, और वहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि पहले ये करो। और ये इस बारे में मैं वैसे आज बताने ही वाला था, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप देखो तो उसने बता दिया सुडो apt इंस्टॉल अपाचे 2, उसने ये दिया है, तो आपको बस यही कॉपी करके पेस्ट करने आना चाहिए। वो बात अलग है कि जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको ये कोड याद हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं लिखता हूँ हाउ टू इंस्टॉल अपाचे ऑन सेंटोस, तो देख सकते हो आ गया। अब मैं इसमें अगेन मैं फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे खुद लिखा गया कि यम अपडेट एच या फिर यम इंस्टॉल एच। तो देख सकते हो कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। यू कैन सर्च एनी थिंग ऑन इंटरनेट और वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि सर्च कैसे किया जाता है और डॉक्यूमेंटेशंस कैसे रीड किया जाता है। सो एनीवे, फिर भी हम आज आज स्टार्ट करते हैं। अब जो भी हमने कोडिंग किया लास्ट सेशन में, याद है? इंस्टॉल करना अपाचे को, उसके बाद उसको सिस्टम सीटीएल से जाके अनेबल्ड कर देना एंड एवरीथिंग। तो हर EC2 पे अगर आपको यही काम करना है, मान के चलो आपका जॉब ही यही है कि डेली आपको 10 अलग अलग इंस्टेंसेस बनाने हैं और 10 अलग अलग वेबसाइट उस पर होस्ट करनी है, तो क्या आप यही करते रहोगे दिन भर एक एक चीज़ की कोडिंग करना? नहीं, हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं कि हाँ, जैसे हम कोड पहले से ही लिख दिए और उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम बस कोड को रन कर रहे हैं और अपना काम हो जा रहा है। मतलब पॉसिबल है ऐसा करना, इसी को कहते हैं स्क्रिप्टिंग करना। तो आज हम बैश स्क्रिप्टिंग का स्टार्टिंग करने वाले, एंड बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं उतना। अब मैं सीधे से बोलूँ, अगर मैं स्टार्ट कर देता हूँ तो आप मुझे बताना अच्छे से अपने दिमाग में, अपने आप को रिमाइंड करा के कि आपने क्या किया था जैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया था। तो सबसे पहले जो आपने किया था वो ये था, अगर मान के चलो आपके पास उबंटू है तो apt इंस्टॉल, और आपने इंस्टॉल किया था अपाचे को, जिसको हम कहते हैं अपाचे 2। ठीक है, तो आपने ये इंस्टॉल किया। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या किया कि सिस्टम CTL पे जाके सिस्टम CTL किया, स्पेस दे दिया, और उसको हमने स्टार्ट कर दिया अपाचे 2। फिर हम चाहते हैं कि कभी भी हमारा सिस्टम रिबूट रहे हो तो अनेबल्ड रहे, ऐसा नहीं हो कि बार बार उसको स्टार्ट करना पड़े, तो हम वो भी स्टार्ट कर लेते हैं अनेबल्ड अपाचे 2। तो इसके अलावा हमने और भी चीज़ें की है जिसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये एक इनिशियल स्टेट था जो हमने किया। अब अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट चाहता हूँ कि एवरी टाइम मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो तो इतनी चीज़ें परफॉर्म हो जाए, मुझे बार बार करनी ना पड़े, है ना? बैश स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें थोड़े से चेंजेस है, वो चेंजेस ये है। तो सबसे पहले तो हम अपने एपीटी को अपडेट करेंगे। अभी जैसे कि अभी मैंने सर्च किया था गूगल पे, तो एक कोड बता रहा था वो कि एपीटी गेट अपडेट। अब इससे क्या होता है, जैसे आपका विंडोज़ हमेशा अपडेट लेता है बिना आपसे पूछे, कभी भी अपडेट पे चला जाता है, तो उसी तरह लिनक्स को भी ना अपडेट करना पड़ता है ताकि जो लेटेस्ट सिस्टम है उसके साथ वो अपडेट हो जाए। क्योंकि जो इमेजेस हमको अमेजोन पे मिल रहा है या कोई भी अलग क्लाउड प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, हो सकता है कि वो थोड़े आउटडेटेड होंगे, और अपडेट्स हमेशा होते रहते हैं। तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप हमेशा अपडेट कर लो जैसे ही आपका
सिस्टम आपके हाथ में आता है। तो उसके लिए ऐसे अपडेट किया जाता है, बस apt अपडेट लिखो या apt गेट अपडेट, एक ही बात है। तो ये करने से वो अपडेट हो जाता है। अब इसमें मैं थोड़े से चेंजेस बताता हूँ कि जब आप ये सब करोगे तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही मैं इंस्टॉल कर रहा था apt इंस्टॉल अपाचे 2, तो मुझसे पूछ रहा था कि क्या आपको यस करना है या नो करना है। और जब भी आप बैश स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, खास करके जब EC2 को स्टार्ट करते वक्त ही आप ये सब चीज़ें रन कर देना चाहते हो कोड, तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि किसी भी तरह का आउटकम है। आउटकम इन द सेंस किसी भी तरह का आउटपुट है डायरेक्ट, मतलब कोड रन हो जाए, कोई आउटपुट अगर आएगा तो आपका कोड फेल हो सकता है वहाँ पे। तो इसलिए जो बेटर ऑप्शन है कि मैं -y कर देता हूँ इसको। -y से ये मतलब है कि वो जो पूछ रहा था यस, तो मैंने उसको पहले ही बता दिया हूँ कि यस, कोई भी चीज़ है तो उसको यस कंसिडर कर लेना। उसी तरह हम अपडेट पे भी यस लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे भी यस लगा दिया, यहाँ पे भी यस लगा दिया। अब थिंग इज कि आपने देखा होगा कि इंस्टॉल करते हो तो बहुत सारा ऑफ कोर्स आउटपुट जनरेट होता है, और मैं नहीं चाहता कि वो आना चाहिए, क्योंकि इससे फेल हो सकता है हमारा स्क्रिप्टिंग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको कहीं और सेव कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने कहा था ना कि जब भी किसी चीज़ का आउटपुट हम किसी फाइल में डालना चाहे तो हम एक्चुअली डाल सकते हैं रिडायरेक्शन की वजह से। ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, पिछले लेक्चर्स में। तो अभी हम इसको ये करेंगे कि मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ /dev/null के अंदर। अब आप बोलोगे ये क्या है? ये एक ऐसी जगह है जिसको आप ऐसा ब्लैक होल की तरह समझ सकते हो। यानी यहाँ पे आप कुछ भी सेव करोगे तो एक्चुअली कभी सेव नहीं होगा, वो वहाँ पे डिलीट हो जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि वो वहाँ पे कभी डिस्प्ले भी नहीं करेगा। यानी आउटकम में जो आउटपुट होगा वहाँ पे डिस्प्ले भी नहीं होगा, वो इसके अंदर चला जाएगा, इसका सारा आउटपुट, और यहाँ पे कभी सेव भी नहीं होता है, यानी यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। और ये बहुत यूज़ होता है खास करके तब जब हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हो। अब मैं सेम कोड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। apt गेट अपडेट का भी मुझे कोई आउटकम नहीं चाहिए, हर चीज़ को मैं वाई कर रहा हूँ एंड सो डू इंस्टॉल के साथ। उसी तरह ये लास्ट के 2 कोड है, ये कुछ आउटकम्स देते नहीं है। अगर मैं स्टेटस लिखूंगा तो ज़रूर आउटकम देगा, लेकिन स्टेटस मुझे लिखना नहीं है, दैट्स वाई मैं कुछ लिखूंगा नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे ही आप EC2 में जाते हो, जैसे ही आप लॉग इन करते हो EC2 पे, तो नोटिस किया होगा कि आप एज अ सूडो नहीं जाते हो, आप अपने किसी भी एक यूज़र के अंदर जाते हो। जैसे उबंटू के अंदर जाओगे, अगर आप उबंटू में कर रहे हो तो अगर उबंटू के उससे मैं जा रहा हूँ तो ये इंस्टॉल कैसे होगा? क्योंकि हमको सूडो में जाके ही ये सब चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो फिर कैसे होगा? तो आपको कुछ करना नहीं है, इसके आगे बस सूडो लिख देना है। इससे ये होगा कि एज अ सूडो, भले ही वो उबंटू के अंदर रहेगा, बट एज अ सूडो ये सब प्रोसेस रन करेगा। जिसके भी आगे मैं सूडो लिख दूँ उसको, तो मैं सबके आगे सूडो लिख देता हूँ। ऑलराइट, तो इतना काफ़ी इजी था, अपना कंप्लीट हो गया है। अब मैं बता दूँ स्क्रिप्टिंग का एक रूल कि जब भी आप स्क्रिप्टिंग करते हो तो सबसे फर्स्ट लाइन एनी कंडीशन में यही होना चाहिए जो मैं अभी लिख रहा हूँ, बिन बैश। ये फर्स्ट लाइन होना ही होना चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो आपका स्क्रिप्टिंग प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि आपको फर्स्ट लाइन पे ये ऐड करना ही है, कोई भी स्क्रिप्टिंग। तो मैंने ये ऐड कर दिया, और अभी एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ तो ये मैंने ऐड किया, इसका मतलब कि एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब यहाँ से ये होगा कि एज अ सूडो अभी आपको ये वाला लाइन रन करना है। तो लाइन ये है कि आपको सारे अपडेट्स करने हैं जो भी इम्पोर्टेंट्स है, और अगर कुछ पूछता है मेरे से तो उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट वाई कर दे रहा हूँ, -y लिख के कि यस, वो यस है, कर दो। और जो भी उसका आउटकम आएगा मैं उसको कहीं पे डिस्प्ले नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसको यहाँ सेव कर देना चाहता हूँ /dev/null में। और ये एक ऐसा पाथ है जहाँ पे एक्चुअली डिलीट हो जाता है, वहाँ पे रहता नहीं। और उसी तरह मैं अपाचे 2 को इंस्टॉल कर लूँगा मेरे पीसी में, और यहाँ पे /dev/null पे उसको मैं सेव कर दूंगा इसके आउटकम को, क्योंकि आउटकम मैं नहीं चाहता हूँ कि आए। और फिर मैं उसे स्टार्ट कर दूँ और अनेबल्ड कर दूँ।
अब ये इतना कोड मैंने लिख दिया और ये मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी EC2 इंस्टेंस चालू करूँ तो चालू करते से ही ये इतना पार्ट हो जाना चाहिए, मुझे बार बार ये सब लिखने की ज़रूरत ना पड़े हर EC2 इंस्टेंस में। तो ये मैंने लिख दिया। अब हम आते हैं हमारे यहाँ पे एक इंस्टेंस है, बना क्रिएट करते लॉन्च करते। मैं इसका नाम दे देता हूँ ऑटोमेशन पार्ट 1। ऑलराइट, अब यहाँ से मैं उबंटू सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम उबंटू में कर रहे हैं ये वाला पार्ट। यही चीज़ आप वैसे सेंट ओएस में भी कर सकते हो, बस यहाँ पे आपको सेंट ओएस के कमांड डालने होंगे, जैसे कि यम, सेंट ओएस में यम यूज़ होता है, दैट्स वाई। एनीवे, मैं एक की पेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे है नहीं, एक नया क्रिएट कर लेता हूँ, की पेयर का नाम दे देता हूँ ऑटोमेशन 1, ऑटोमेशन नाम दे देता हूँ बस, और क्रिएट कर लेता हूँ क्रीप। ये भी हो गया मेरा। सिक्योरिटी ग्रुप पे मेक श्योर कि आप अलाउ कर दो HTTP को, क्योंकि हम उसी पे ज़्यादा वर्क करने वाले हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट कैच है कि एडवांस डिटेल्स है, इस पर हम क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करेंगे नीचे एकदम। तो जैसे ही नीचे आओगे यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप भी कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये वो पार्ट है जहाँ पे हम हमारा कोड पेस्ट करेंगे। यहाँ से ये होगा कि इधर जो भी कोड है ना, तो जैसे ही हमारा इनिशियलाइज होते रहेगा EC2 हमारा वर्चुअल मशीन, तो वैसे ही वो सारे कोड हमारे रन होते जाएंगे। और इस वजह से जैसे ही हमारे सामने फ्रेश न्यू VM आएगा, तो यहाँ पे रहने वाले सारे कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो जो हम चाहते थे कि पहले से ही हमारा सब कुछ हो जाए, मैं उस पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ और बेसिकली ये एज ए स्क्रिप्ट वर्क करेगा। तो ये मैंने हर चीज़ यहाँ पे डाल दिया हूँ और अब मैं इसको लॉन्च कर लूँगा। अब बस यही एक पार्ट था हमारा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे जो कुछ भी डाला हूँ वो सब अभी मेरा रन होने वाला है। अब अगेन ये पेंडिंग स्टेट में है और इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये सारे कोड, ये सारे ऑटोमेशंस वो करके ही हमको पूरी तरह से देगा सिस्टम। तो मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ अगेन एंड अगेन। थोड़ा सा टाइम तो इसको जाने ही वाला है, क्योंकि ये सारे कोड को अभी एग्जीक्यूट करेगा। सो हम थोड़ा वेट करेंगे। अब ये रनिंग दिखा रहा है स्टेट में, लेकिन अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है। इसका मतलब हो तो गया सब प्रॉपर, लेकिन अब हमारे कोड्स रन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा और वेट करते हैं और बीच बीच में रिफ़्रेश करके भी देखते रहते हैं। अब आप देख सकते हो कि एज यूजुअल जितना टाइम लेता था दिस टाइम वो उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी स्टेटस चेक में। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि इस बार हम कुछ कमांड्स रन कर रहे हैं, तो अभी वो पूरी तरह से अपडेट होगा सिस्टम आपका। अपडेट होने के बाद ये पीछे Apache 2 इंस्टॉल होगा और उसके बाद वो उसको स्टार्ट करेगा। दैट्स वाई टाइम ले रहा है थोड़ा, क्योंकि हमारा काफ़ी काम इसमें आसान होने वाला है। और राइट, तो ये हो चुका है और मैं अभी इसे कनेक्ट कर लेता हूँ देखने के लिए कि मेरा प्रॉपरली वर्क हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर किसी भी तरह का टाइपोज है या कुछ है तो ये वर्क नहीं होता है, आपका काम नहीं हुआ होगा। तो मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है और हो गया। मैं अपने आप को क्लियर कर दूं पहले और उसके बाद सूडो -i कर लेता हूँ, सूडो बन जाता हूँ। अब सूडो बनने के बाद मैं चेक करता हूँ systemctl स्पेस स्टेटस Apache 2। तो आप देख सकते हो कि एक्टिव एंड रनिंग बता रहा है। अगर मेरे उसमें एरर आया होता ना, तो ये सीधा बता देता कि Apache 2 नाम से कोई सर्विस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल भी हो गया और ये रनिंग भी है। बट ठीक है, यहाँ तक तो सही था, लेकिन हमको इसको और ऑटोमेट करना, लाइक इतना इनफ नहीं, क्योंकि ये जो है ये कोई बड़ा काम नहीं हुआ अभी, हम इसको और ऑटोमेट करना चाहते हैं। तो अब मैं आगे बताना चाहता हूँ, ये तो बस मैं बता रहा हूँ था इसका कैसे यूज़ किया जाता है, लेकिन अब हम इसमें और थोड़ा डीपली समझते हैं कैसे करते हैं। याद है लास्ट सेशन में हमने क्या किया था कि इतना पार्ट करने के बाद में हमने /war/www/
स्लैश HTML, इसके अंदर अपनी फाइल को सेव किया था। अब इस केस में भी हम अपनी फाइल को ऑफ कोर्स सेव करना चाहेंगे, तो वो कैसे करें? क्योंकि ये सब पार्ट ठीक ठीक था, मैंने कमांड रन कर लिया, लेकिन अगर मुझे कोई फाइल को सेव करना है किसी नाम से और उसके अंदर कंटेंट भी रखना है, तो वो कैसे? क्योंकि इसमें तो हम VI एडिटर चालू नहीं कर सकते ना अभी। यहाँ पे थोड़ी ना मैं VI लिख के वो करूँगा, क्योंकि मुझे रियल टाइम में तो VI दिखेगा नहीं यहाँ पे अनलेस मैं सिस्टम के अंदर हूँ। तो हाउ विल वी मैनेज दैट? सो बहुत सिंपल है, और बस इतना करना है मुझे कि मुझे लिखना होगा कैट, उसके आगे रिडायरेक्शन, और यहाँ पे फाइल का नाम विथ पाथ। तो मैं किस पाथ पे क्या फाइल का नाम देना चाहता हूँ, वो तो हमको वो सिंपली वॉर के अंदर www/html के अंदर index.html नाम से बनाना है। और अब हमको डालना है कि फाइल के कंटेंट क्या होंगे। तो उसका एक सीधा सा तरीका है कि हमको डबल रिडायरेक्शन देना पड़ता है इस साइड से, और यहाँ पे लिखना पड़ता है EOF। EOF का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल। और अब मैं इंटर करके यहाँ पे एक और EOF लिख दूंगा। तो इसका बेसिकली मतलब ये हो जाएगा कि इन जो भी इस एंड ऑफ फाइल में और इस एंड ऑफ फाइल जो लिखा हुआ है, ये जो ब्लॉक है एक, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इसके बीच में जो कोई भी कंटेंट है वो index.html नाम के कंटेंट के अंदर, जो कि इस पाथ पे है, वहाँ पे सेव हो जाना चाहिए, वहाँ पे पूरी तरह से सेव हो जाना चाहिए। बस इसका यही मतलब है। तो हमारा जो भी कंटेंट होगा, जो भी कंटेंट हमको हमारा डेवलपर देगा HTML का, वो हमको बस यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा। अब जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ पे, प्लस करता हूँ और HTML का टेम्पलेट सर्च कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैं पहले किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ये हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, अभी मैं ये यूज़ करता हूँ। ओके, तो मैं ट्राई इट योर सेल्फ करता हूँ, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके कॉपी। यहाँ पे आया और पूरा का पूरा कंटेंट इस दोनों ब्लॉक के अंदर, EOF के ब्लॉक के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि इजी हो देखने में। ये यहाँ से VS कोड के फीचर्स है। तो अभी हो गया हमारा कोड रेडी। तो बस ये भी वैसी है, APT अपडेट देखेगा, इंस्टॉल करेगा, स्टार्ट करेगा, उसे एनेबल्ड कर देगा, और उसके बाद ये नाम से एक फाइल बना के इस लोकेशन पे ये कंटेंट पेस्ट कर देगा। इसका यही काम है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक नया इंस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, इंस्टेंस का नाम दे देता हूँ automation2 ubuntu। ubuntu सेलेक्ट कर लिया। की पेयर में मैं ये पुराना वाला ले लेता हूँ, यहाँ पे HTTP ट्रैफिक को वो कर देता हूँ, और एडवांस के अंदर आके याद से यहाँ पे पूरा का पूरा मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ एक बार, Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V, और दैट्स इट। इसको लॉन्च कर देता हूँ। अब अगेन ये लॉन्च ले होगा, काफ़ी टाइम लेगा क्योंकि इसे टाइम लगता है। तो अब जैसा कि यहाँ इंस्टेंसेस पे आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रनिंग है, इनिशियलाइज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो तब तक मैं बस ये बता दूँ आप लोग को कि जब आप कंपनी में काम करोगे ना, आप लोग को टास्क दिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, ये इतना पार्ट आपको आपका डेवलपर दे देगा। आपका काम बस यही होगा कि EC2 क्रिएट करना है और सब जगह पेस्ट करना है। हो सकता है कि 100 में भी हो, कोई कोई कंपनीज में ऐसे होते हैं कि उनमें आप लोग को यही टास्क दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये ऑटोमेशन से काफ़ी काम इजी हो जाता है, क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी अब लिखा हुआ है। आपको बस ये करना है कि आपको ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। वो जो भी देगा कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, और फिर ये पूरा का पूरा वहाँ पे डाल के स्टार्ट कर देना। अब इससे ये होगा कि आपको टेंशन नहीं है। अगर आपको 100 के 100 भी मिल जाए तो आपका काम बस यहाँ पे उनके कंटेंट कॉपी करना और ये पूरा का पूरा हमारे EC2 के अंदर डाल के पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। और कंटिन्यूअसली क्रिएट हो जाएंगे, किसी भी तरह का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा आपको। अब जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी भी इनिशियलाइज होता है। अगेन थोड़ा सा वेट करते हैं।
ऑलराइट, तो ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कनेक्ट करके करूँ क्या मैंने सारा काम तो ऑलरेडी अपना कर लिया हूँ। मुझे बस ये पब्लिक आईपी कॉपी करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करके इंटर किया, नाउ यू कैन सी कि मेरा पूरा का पूरा चालू हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस अभी अकाउंट क्रिएट किया था। ना मुझे कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी, ना कुछ करना पड़ा। अब ये बस फर्स्ट टाइम का हेडेक है। फर्स्ट टाइम मुझे ये जानना पड़ा कैसा है क्या है। अब नेक्स्ट टाइम से मुझे बस कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। सो ये था ऑटोमेशंस। अब इसके साथ ऑफ कोर्स एक प्रॉब्लम ये है कि इस तरह से कोई कोड देता भी नहीं है आपको, आपको गिट पे डाल के दिया जाता है। तो गिट के ज़रिए इसको कैसे हम ऑटोमेट करेंगे, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। और इतना पार्ट अगर आप सीख जाओ तो ये इनफ होगा आपको डिप्लॉयमेंट, ये इनफ होगा डिप्लॉयमेंट के लिए। लाइक डिप्लॉयमेंट में बेसिकली इतना ही कुछ होता है कि आपको एक EC2 बाय द वे क्रिएट करना भी नहीं पड़ता है, ऑलरेडी क्रिएटेड मिल सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस पे। और आप ऑलरेडी वहाँ पे फाइल होगा, आपको बस वो फाइल को रिप्लेस करना होगा आपके फाइल के साथ। तो हम कैसे, क्योंकि अभी जो आपने देखा ये एक प्रोविजन है, प्रोविजन इन द सेंस कि आप क्रिएट करते टाइम पे इसको रन करके देख रहे हो, लेकिन हम देखेंगे कि ऑलरेडी जो क्रिएटेड है, ऑलरेडी EC2 बना हुआ है, तो हम कैसे स्क्रिप्ट को रन करते हैं और कैसे उस पर वर्क करते हैं, हम उस पर अभी पढ़ेंगे अगले सेशन से। और कैसे उसके बारे में और डिटेल्स में देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तब तक आप इसी को प्रैक्टिस करो और अगर कुछ डाउट आए तो पूछो।